सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन सी 3 कॉस्ट जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और एक छोटी सी आपको टिप दूंगा जिससे आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती क्या है। एक प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर जो हमारी कॉस्ट आ रही होती है उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लकड़ी को चेयर में कन्वर्ट करने तक जो हमारी कॉस्ट आई है उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। एक रॉ मटेरियल को, फॉर एग्जांपल एक प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है, उसको प्लास्टिक की चेयर में कन्वर्ट करने तक, प्लास्टिक के टेबल में कन्वर्ट करने तक जो हमारी कॉस्ट आई है उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट बोलेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब एक चीज को बनाने के ऊपर जो हमारी कॉस्ट आती है। लाइक अभी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक कैलकुलेटर बनाना है। आपको कैलकुलेटर बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब आपने प्लास्टिक की बॉडी बनानी है और उसके लिए आपको सर्किट चाहिए। तो ये जो रॉ मटेरियल है ना, इसको हम बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट। आपकी जो मटेरियल की कॉस्ट है ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर इन्वॉल्व होती है। उसके बाद मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, उसके ऊपर आपने लेबर लगाई। लेबर अच्छे तरीके से उसकी बॉडी बनाएगी, उसको कन्वर्ट करेगी, उसके सर्किट फिट करेगी, तो इसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो भी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो सेकंड पे आ गई लेबर कॉस्ट, जो आपने लेबर को मजदूरी दी, लोगों को मजदूरी दी, एम्प्लॉयज को सैलरी दी। और थर्ड पे आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट, लाइक बिजली का बिल दिया आपने, मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन हुई, आपने कोई मशीनरी लाई, उसके बाद कोई फ्यूल, कोई पावर के पैसे दिए। तो इस तरह की जो आ जाती है ना, इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। जो फैक्ट्री के बर्डन वगैरह हो गए, तो इनकी मतलब कोई इंश्योरेंस के पैसे दे दिए, तो ये सारी क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड हैं। ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ये 3 कॉस्ट थी, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। इन कॉस्ट को ही हम प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। अभी बात आ जाती है कि प्रोडक्शन कॉस्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक अभी आप बल्क में जब मटेरियल खरीदोगे, आप मटेरियल की जो क्वांटिटी है, रॉ मटेरियल, लाइक लकड़ी खरीदनी है, आपने चेयर बनानी है, आपकी कंपनी है फर्नीचर बनाने की, बेड बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, सोफे बनाते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बल्क में जब लकड़ी खरीदेंगे तो आपको सस्ती मिलेगी। रॉ मटेरियल जब आप बल्क में खरीदेंगे तो आपको सस्ती मिलेगी, रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा। तो इसका मतलब आपकी मटेरियल कॉस्ट कम होगी। तो कॉमन सी बात है, जब मटेरियल कॉस्ट आपकी कम होगी तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और लेबर कॉस्ट की जगह आप टेक्नोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं, मशीन ला सकते हैं, मशीनें लाकर अपनी प्रोडक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेटर जो है हाथ से बना रहे हैं, या शूज़ ले लें, शूज़ बनाने वाली आपकी कंपनी है, जूते जो बनाती है, तो वो हाथ से आप जो है लेबर जो है वो 5 जूते बना रही है दिन में। तो आप कोई मशीन ले आते हैं, मशीन से क्या होगा, एक दफ़ा तो आपकी कॉस्ट आएगी, पर वो जो क्वांटिटी है ना, ज़्यादा क्वांटिटी में जो है मशीन शूज़ बनाएगी और आपको मशीन को सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, इससे भी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो सकती है। या आप अपने जो लेबर हैं, जो आपके लेबर हैं, उनके अंदर स्किल डेवलप कर सकते हैं। जब उनके अंदर स्किल आ जाएंगे तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। सैलरी आपने 10,000 ही देनी है, पर उनके अंदर स्किल आ गया, परफेक्शन आ गई है। जो पहले एक दिन में 10 जूते बना रहा था, वो अभी एक दिन में 20 जूते बना रहा है, क्योंकि उसके अंदर स्किल है, वो परफेक्ट हो गया है। तो इससे भी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कम हो सकती है। तो ये कुछ टिप्स थी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने की। आई होप आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।